नमस्कार दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को शुरू हुए 2 हफ्ते हो गए हैं और अब गाजा में हालत इतनी बुरी है कि नर्क के समान है। 9 अक्टूबर को इजराइल ने गाजा पर टोटल ब्लॉकेड लगा रखा है। इसका मतलब खाना, दवाइयाँ, पानी और बिजली तक की सप्लाई बंद कर दी है। ऊपर से बमबारी हो रही है और गाजा ने जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं। इस फुटेज में देखिए, पूरे के पूरे मोहल्ले चकनाचूर हो गए हैं। एस्टीमेट के अनुसार 2800 से ज़्यादा पैलेस्टीन सिविलियंस मारे जा चुके हैं और हजारों इस मलबे में अभी भी दबे पड़े हुए हैं और बाकी जो अभी जिंदा हैं वो हॉस्पिटल्स और स्कूलों में शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 16 अक्टूबर तक यूनाइटेड नेशन की शेल्टर में भी पानी खत्म होने लग गया था। महमूद मतार, गाजा में काम कर रहे एक सर्जन ने बीबीसी को बताया कि हॉस्पिटल्स पूरी तरह से ओवरवेल हो चुके हैं। यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है और हमारा नेटवर्क कनेक्शन भी खराब है। 17 अक्टूबर को स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इकलौता एनकोजी हॉस्पिटल गाजा में है जो कि 48 घंटों के अंदर बंद हो जाएगा अगर हालत ऐसी ही रही, और सारे कैंसर पेशेंट्स बिना क्रिटिकल केयर के ही रह जाएंगे। यही वॉर शुरू होने से पहले भी यहाँ की लिविंग कंडीशन बहुत खराब थी और यहाँ के लोग इजराइल परमिशन के बगैर बाहर ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे। और यहाँ यह बात भी मेंशन करना जरूरी है कि यहाँ की 23 लाख पॉपुलेशन में लगभग आधी पॉपुलेशन बच्चों की है और यही कारण है एस्टिमेट के अनुसार अभी तक वॉर में जितने लोग मरे हैं उसमें ऑलमोस्ट 60% औरतें और बच्चे हैं। लेकिन इतने बुरे हालत वॉर शुरू होने से पहले भी गाजा में थे। इजराइल अक्सर गाजा को ओपन एयर प्रिजन कहकर पुकारते थे, मानो यह एक खुली जेल के समान है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर एक आतंकवादी हमला किया था जिससे वॉर शुरू हुई, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में इजराइल लगातार गाजा पर हमले किए जा रहा है। गाजा पर एक टोटल ब्लॉकेड लगाकर रखा है जिसमें ना कि सिर्फ हमास के लोग मारे जा रहे हैं बल्कि पैलेस्टीन सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं और अब गाजा पूरी तरह एक नर्क बन चुका है। ऐसी हालत में आप कल्पना करके देखिए, अगर आप गाजा में एक आम इंसान हैं तो आप पर क्या बीतेगी। आपके घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आप कहीं से खाना नहीं ला सकते और एक दिन फिर आप अचानक से देखते हैं आसमान से पैम्पलेट्स की बारिश हो रही है और पैम्पलेट पर इजराइल की एक वार्निंग लिखी है और वार्निंग में लिखा जाता है कि जितने भी लोग नॉर्थ में रह रहे हैं गाजा स्ट्रिप में, वो सारे अपना बोरिया बिस्तर बांध के साउथ में चले जाएं गाजा स्ट्रिप पर। एस्टीमेट के अनुसार लगभग 11 लाख नॉर्दर्न गाजा में रहते हैं। IDF ने सबको वार्निंग दी कि साउथ में चले जाएं। इधर UNRW ने पॉइंट आउट किया कि प्रेग्नेंट औरतें और बच्चे कहां जाएंगे जो मूव नहीं कर पाते। ऊपर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल के ऑर्डर को स्ट्रॉन्गली कंडक्ट किया। 22 हॉस्पिटल्स हैं नॉर्दर्न गाजा में जिसमें 2000 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं। आखिर हॉस्पिटल्स को कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा? इसके बावजूद भी इजराइल मिलिट्री ने कहा करीब 6 लाख गाजन लोग नॉर्दर्न एशिया से साउथ की ओर चले गए हैं और 5 लाख लोगों ने इवैक्यूएट नहीं किया। इधर गुस्से से भरे लोगों ने इजरायली कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर चिल्लाया। हॉस्पिटल के बाहर फिर मिनिस्टर को वापस मुड़कर जाना पड़ा, जिसमें आदमी ने कहा अब हमारा समय आ गया है कंट्रोल लेने का, हमारी यानी इजरायली सिविलियंस का। इसलिए कभी भी किसी सरकार या संगठन की अंधभक्ति में ना गिरें, हमेशा इंसानियत की सोचें और आम इंसान की सोचें। जय हिंद, जय भारत।